देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। झारखंड के जामताड़ा में मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता जयदेव हेम्ब्रम और कारू हेम्ब्रम पर जबरन अपने कार्यालय में बुलाकर बीजेपी का पट्टा पहनाया गया। साथ ही अंसारी ने बताया कि जहां बीजेपी का कार्यालय है वह जमीन आदिवासियों की है और वहां के लोग अपनी जमीन वापस दिलाने के लिए उनसे गुहार लगा रहे हैं। डॉक्टर इरफान अंसारी ने आरोप लगाया कि भाजपा की नीति स्पष्ट है और आदिवासी लोगों के अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। डॉक्टर अंसारी ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को चेतावनी दी कि उन्हें अपने राजनीतिक ड्रामा बंद कर देना चाहिए और विधानसभा चुनाव में सच्चाई से लड़ाई लड़नी चाहिए। भाजपा का जो नीति और जो संस्कार जो स्तर है इतना गिर गया, ये यकीन नहीं हो रहा है। इन लोगों को बुलाया गया था और जबरदस्ती जहाँ पे कार्यालय है भाजपा का वो आदिवासियों का है, वो जमीन आदिवासियों का है। और आज भी वो बेगुनाह जिनका ज़मीन चला गया और वो जो माँ बहनें हैं ज़मीन के लिए गुहार लगा रही है, मंत्री जी ज़मीन दिलवा दीजिए, हम लोग कहाँ रहेंगे, हम लोग अनाथ हो गए, बेघर हो गए, हमारा ज़मीन जबरन भाजपा छीन कर भाजपा कार्यालय बना दिया। बहुत दुखद घटना है हमारे विधानसभा के लिए। आप आदिवासियों को बेदखल करके उनकी ज़मीन पर भाजपा कार्यालय बना देंगे तो क्या आदिवासी बर्दाश्त करेगा क्या? जो जयदेव गया वहाँ पर, जो कारू गया वहाँ पर, तो देखा कि जबरन माला पहना दिया, पट्टा बना दिया, क्या बना पट्टा। तो ये समझ नहीं पाया और बोला कि सर 3 दिन से हम खाना तक नहीं खाए, किस मुंह से जाएंगे आपके पास? घर से नहीं निकला, कितना फ़ोन आया लोगों का। बोला सर आप तो आपके साथ कोई धोखा और गद्दारी नहीं कर सकता है, और जो करेगा उसको मां चंचला माफ़ नहीं करेगी। जामताड़ा की जनता समझ गई है। अब देखिए, एक केस किया, मन नहीं भरा, पूरा दुनिया में बदनाम किया, अब दूसरा आ गया केस करने के लिए। पूरा लगता है यहाँ का मीडिया कुछ छापा, लेकिन रात का मीडिया छाप रहा है कि शिकायत दर्ज हुआ। अब तीसरा कौन करेगा? हम तो ये कहेंगे कि जनता समझ रही है कितना इस क्या कहते हैं इस धंधा में क्यों पड़ रहे हो मेरे भाई। आए हो 15 दिन है, होटल में रह रहे हैं, आराम से रहिए। और होटल में अच्छा खाना नहीं मिल रहा तो बताइए, हम खाना भिजवा देंगे, बढ़िया खाना। बंगाल से खाना अच्छा आता है, हम लोग बंगाली लोग हैं, हम लोग बांग्ला कल्चर जानते हैं, हम लोग बांग्ला बोलते हैं हम लोग। और बांग्ला बोलने का भाजपा के द्वारा हम लोग को संतावना भी दी जाती है कि नहीं हम बांग्लादेशी हैं, तो कहेंगे बांग्ला खाना खाइए। हम बोल देते हैं कि जो लोग आए हैं बाहर से यहाँ, एकदम बांग्ला रसगुल्ला भालो, एकदम की बोलबें सर, हाँ तो रसगुल्ला बांग्ला तो हमें पाठी देव मिष्टि खाना और 15 दिन 16 दिन थाकुन जनता बुझें जो काज करी उन्हीं वोट पावे। आज मुझे बधाई है कि आप पूछ सकते हैं कारू से, कितना आप पूछ सकते हैं जयदेव से। 3 रोज से लोग निकला नहीं कर कि हम अपने मंत्री अपने विधायक के पास कैसे जाएंगे, जो विधायक हमें आगे लाया, जो विधायक हमें सुख दुख में साथ दिया। पूरा माहौल ये लोग कहा कि नहीं सर, हमको जनता हमको डांट रही थी, जनता घर से निकलने नहीं दे रही थी, इरफान के साथ गद्दारी कैसे कर दिया? तो बोला हम गद्दारी नहीं किए हैं। तो सोच रात में हमको और बुलाया, जयदेव बुलाया, बोला सर आप आइए, ये जनता का पूंजी मैंने कमाया है। फिर से मैं कहूँगा कि मुद्दे पे लड़िए, विकास पे लड़िए, विकास पर जरिए थाना कोर्ट कचहरी से क्या हो जाएगा? जेल भेजना अगर आपका मकसद है यहाँ आके, तो बोलिए मैं जेल का फाटक खुलवा देता हूँ। हेमंत सोरेन जी को जेल भेज कर मन नहीं भरा आप लोग को? ये जाल फाज करके हेमंत सोरेन जी को जेल भेज दिया इन लोगों ने। अब इरफान अंसारी पर पड़ गया पीछे, हाथ धो के पीछे पड़ गया। कोई विश्वास नहीं कर रहा, कोई जनता विश्वास नहीं कर रहा। आप क्या कर रहे हैं कि तुम 24 घंटा माँ केस करवाई, अब आई बेटी आई है, केस आवेदन दे दी है, अब तीसरा कौन आएगा, चौथा कौन आएगा? 15 दिन देखिए यही खेल होगा। जनता नहीं समझ। मैं फिर से कहूँगा,
आइए मैदान में जाइए, देखिए अच्छा रोड बना दिए, चकाचक रोड बना दिए, साए गाड़ी चलता है। कौन बाहरी गाड़ी ये लोग के पास आए भाई इतना महंगा। दाएँ घूमिए, कोई दिक्कत नहीं है। रोड अच्छा बनाया है, पुल भी बनवा दिया हूँ, जोरिया बना दिया हूँ, आवास बना दिए हैं। जनता का विकास हुआ है। अब देखिए मजा लीजिए विकास का। अब जो विकास करने वाले को घेरिएगा, विकास करने वाले भी झूठा आरोप लगा के थाना जाइएगा तो क्या हो जाएगा। पूरा पंचायत का रहने वाला हूँ। हम कांग्रेस का शुरू से काज करता है और कहना अध्यक्ष भी हम है। तो हम लोग को उस दिन पहले बोला कोर्ट मोड़ा, वो भी कांग्रेस का ही था, उसका नाम नहीं ले रहा हूँ। तो वो बोला कोर्ट मोड़ आए, वहाँ से बोला कि पेट्रोल पंप बुधुडी, पेट्रोल पंप गए तो बोला थोड़ा आगे आओ। आगे गए तो हम नहीं जानते थे वहाँ बीजेपी का ऑफिस है। वहाँ बुलाया, वहाँ बुला के हम लोग जैसे गए पट्टा पहना दिया। पट्टा पहनने से कोई नेता बनता है जी, या योगदान करता है? जो करेगा तो सब आदमी के सामने ही करेगा, अपना समर्थन करेगा। आदिवासी इसमें नाखुश है, आना भाजपा को वोट देगा। इसमें दबा के साथ मैं कह सकता हूँ आदिवासी बीजेपी में एक को भी वोट नहीं देगा। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहें पल्स 24 न्यूज।